बचपन। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में हार अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे आती है, हर उस छोटे फैसले के साथ जिसे हम महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जंगल की तरह ही जिंदगी भी बाहर से शांत लगती है, लेकिन उसके अंदर हर पल एक जंग चल रही होती है। कुछ लोग ताकत से लड़ते हैं, कुछ लोग पैसे से जीतते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बुद्धि से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। और आज की ये कहानी उसी बुद्धि की ताकत की है। रघु, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। हर दिन सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ ही ढल जाना, उसके लिए यही जिंदगी बन चुकी थी। उसकी मेहनत सच्ची थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, और यही बात उसे हर दिन अंदर से तोड़ती जा रही थी। उसके सपने छोटे नहीं थे, लेकिन उसके हालात उसे हर बार रोक देते थे। वो जानता था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन कैसे? ये सवाल उसे हर रात जगाए रखता था, और हर सुबह वही संघर्ष उसे फिर से शुरू करना पड़ता था। मैं थक गया हूं इस एक जैसी जिंदगी से। हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है, या फिर कहीं कोई रास्ता है जो मुझे अभी तक दिखा नहीं? मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कुछ अलग है, लेकिन शायद मैं खुद ही उसे पहचान नहीं पा रहा। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं साबित कर सकता हूं कि मैं सिर्फ एक साधारण लकड़हारा नहीं हूं। रघु, मैं तुम्हारी मेहनत को हर दिन देखती हूँ और मुझे तुम पर गर्व भी है। लेकिन सिर्फ मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती, कभी कभी सोच भी बदलनी पड़ती है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। क्या हम उन्हें वही जिंदगी देंगे जो हमने जी है, या हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि मुझे लगता है तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुम खुद को समझते हो। तुम सही कहती हो। मैंने हमेशा सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। दुनिया बदलने के लिए सोच भी बदलनी पड़ती है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं सिर्फ लकड़ी नहीं काटूंगा, मैं अपनी किस्मत भी काटूंगा और उसे अपने हिसाब से ढालूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं, क्योंकि शायद वही मेरी असली ताकत है। मैं इस गांव में व्यापार करने आया हूं, और अब यहां की हर चीज मेरे नियमों से चलेगी। तुम लोग मेहनत करते हो, लेकिन सोचते नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन याद रखना, दाम मैं तय करूंगा। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सेठ जी, गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी मेहनत हमारी पहचान है। आप दाम तय कर सकते हैं, लेकिन हमारी इज्जत नहीं खरीद सकते। हम झुक सकते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास भले ही पैसा न हो, लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान जरूर है। उस रात रघु ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। वो समझ चुका था कि ताकत से लड़ना बेकार है, अब उसे दिमाग से खेलना था। हर चाल सोच समझकर चलनी थी।
हर शब्द का असर होना था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए लड़ रहा था। अगर मैं सीधे भिड़ूंगा तो हार जाऊंगा, अगर मैं चुप रहूंगा तो दब जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसकी कमजोरी को समझ लूं तो मैं उसे हरा सकता हूं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लालच, और वही लालच उसकी हार बनेगा। अब खेल शुरू होगा और इस बार मैं जीतूंगा। अगले दिन सुबह रघु जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, और जंगल से कुछ कीमती लकड़ी लेकर आए। रघु जंगल से लकड़ी काटकर सेठ के पास ले गया। सेठ जी, ये लकड़ी साधारण नहीं है, इसमें वो खासियत है जो हर किसी को नहीं दिखती। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए समझ चाहिए, और वो हर किसी के पास नहीं होती। मैं ये मौका आपको दे रहा हूं, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे पहचानते हैं या खो देते हैं। दौलत बढ़ाने की बात सुनते ही सेठ के मन में लालच आ गया, और सेठ ने रघु से वो सारी लकड़ियां ऊंचे दाम में खरीद ली। अगले दिन सेठ ने रघु को बुलाया और बोला, रघु, ये लकड़ी खाली है, बिल्कुल साधारण। मैंने इसे परखा हर तरीके से, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं। तो फिर मैंने इतना पैसा क्यों दिया? मैंने क्या देखा इसमें जो असल में था ही नहीं? या फिर मैं वही देख रहा था जो मैं देखना चाहता था? यही तो खेल था सेठ जी। लकड़ी में कुछ नहीं था, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कुछ था। आप सच नहीं देख रहे थे, आप फायदा देख रहे थे। और लालच हमेशा इंसान को वही दिखाता है जो असल में होता ही नहीं। मैंने आपको नहीं हराया, आपके लालच ने आपको हराया है। तो ये सब मेरी ही वजह से हुआ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं सबसे चालाक हूं, कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली हार तब होती है जब इंसान अपनी ही कमजोरियों से हार जाता है। मैं दूसरों को धोखा देता रहा, लेकिन आज मेरे अपने लालच ने मुझे धोखा दे दिया। इंसान को कोई और नहीं हराता, वो खुद हारता है अपनी ही सोच से। जब लालच समझ से बड़ा हो जाए तो जीत भी हार बन जाती है, और एक साधारण इंसान कहानी बन जाता है।